कुंभ मेले की कहानी। कुंभ का पौराणिक महत्व समुद्र मंथन या सागर मंथन की कहानी के इर्द गिर्द घूमता है, जो देवताओं और राक्षसों द्वारा अमूल्य रत्न और अमृत या अमरता का अमृत प्राप्त करने के लिए किया गया था। मंद्राचल पर्वत मंथन की छड़ी बन गया और नागराज वासुकी ने रस्सी का काम किया। भगवान विष्णु ने स्वयं कछुआ का रूप धारण किया और मंद्राचल पर्वत को इस डर से आधार प्रदान किया कि कहीं वह फिसलकर समुद्र में न डूब जाए। ये कहानी हमारे मन के मंथन का प्रतीक है, ताकि हम अपने भीतर गहराई तक जा सकें, जहाँ से सभी शक्तियाँ और शुभ चीजें उत्पन्न होती हैं, जो अंततः मुक्ति या अमरता की ओर ले जाती हैं। इस मंथन में सबसे पहले विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पी लिया और इस विष को पीने के बाद उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। मंथन जारी रहा और कामधेनु निकली। इंद्र के पुत्र उच्चैःश्रवा जयंत ने अमृत कलश को देखकर भगवान धन्वंतरी के हाथों से उसे छीन लिया। ये देखकर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य सतर्क हो गए और दैत्यों ने जयंत का पीछा किया। दैवीय गणना के अनुसार देवताओं का एक दिन नश्वर प्राणियों के 1 वर्ष के बराबर होता है और जयंत 12 दिनों तक भागता रहा ताकि अमृत कलश दैत्यों के हाथों में न जाए। इन 12 वर्षों में जयंत ने जिन 4 स्थानों पर अमृत कलश रखा था, वे थे हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, त्रयंबकेश्वर और उज्जैन। और इन 4 स्थानों पर उस समय सूर्य, चंद्रमा और ग्रह अद्वितीय ज्योतिषीय संरेखण पर पहुंच गए थे, जिसके दौरान इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अमृत कलश को भगवान बृहस्पति ने सूर्य, उनके पुत्र शनि और चंद्रमा की मदद से राक्षसों से बचाया था, जिन्होंने अमृत कुंभ को क्षतिग्रस्त होने से बचाया था। जैसा कि स्कंद पुराण में उल्लेख किया गया है, कुंभ मेला केवल उस स्थान पर नहीं मनाया जाता है जहां अमृत कलश रखा गया था, बल्कि जहां कलश रखने के साथ ही अमृत की बूंदें छलक गई थीं। ऐसा माना जाता है कि इन बूंदों ने इन स्थानों को रहस्यमय शक्तियां प्रदान की। उन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए ही कुंभ मेला 4 स्थानों में से प्रत्येक में मनाया जाता है, जब से हम याद कर सकते हैं। सामान्य कुंभ मेला हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। आधा कुंभ मेला हर 6 साल में हरिद्वार और इलाहाबाद, प्रयाग में आयोजित किया जाता है, जबकि पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में 4 स्थानों प्रयाग, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में ग्रहों की चाल के आधार पर आयोजित किया जाता है। महाकुंभ मेला 144 साल 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद प्रयाग में मनाया जाता है। उस अवधि में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की विभिन्न राशियों में स्थिति के आधार पर कुंभ मेले का स्थान तय किया जाता है। ज्योतिषीय पहलू कुंभ का ज्योतिषीय पहलू ग्रहों और सितारों की चाल और उनके निश्चित संरेखण से संबंधित है। वेदों के अनुसार सूर्य को आत्मा जैसा या जीवन देने वाला माना जाता है। चंद्रमा को मन का स्वामी माना जाता है। बृहस्पति ग्रह को देवताओं का गुरु माना जाता है। चूंकि बृहस्पति को राशि चक्र पूरा करने में लगभग 12 वर्ष लगते हैं, इसलिए कुंभ को लगभग हर 12 वर्ष के बाद एक स्थान पर मनाया जाता है। महाकुंभ का पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है, जिसे हर 12 साल में एक बार 4 प्रमुख स्थलों पर मनाया जाता है: हरिद्वार, इलाहाबाद, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। ये पर्व सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। महाकुंभ का आयोजन उन स्थानों पर किया जाता है जहां मान्यता के अनुसार अमृत की बूंदें गिरी थीं, जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था। महाकुंभ का इतिहास अत्यंत प्राचीन और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यता के अनुसार ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक अनोखा अवसर है जब लाखों श्रद्धालु एकत्र होकर पवित्र स्नान करते हैं। इस स्नान को मोक्ष की प्राप्ति का साधन माना जाता है, क्योंकि यह पापों का प्रक्षालन करता है। इस धार्मिक आयोजन के दौरान विभिन्न अनुष्ठान, साधना, यज्ञ और भजन कीर्तन होते हैं, जहां साधु संत और गुरु श्रद्धालुओं को उपदेश देते हैं। इस महोत्सव का आयोजन एक विशेष तिथि पर होता है, जो ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर निर्धारित होती है। महाकुंभ के समय श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चिकित्सा सेवाओं, भोजन और सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की जाती है। सरकार और विभिन्न धार्मिक संगठन इस ऐतिहासिक मेले के सफल आयोजन में सहयोग करते हैं, जिससे इसे सुरक्षित और सुसज्जित बनाया जा सके। महाकुंभ का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक है। यह विभिन्न समुदायों के लोगों को एकत्रित करता है और एकता का प्रतीक बनता है। इस मेले में विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और विचारों का आदान प्रदान होता है, जो सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता है। महाकुंभ का अनुभव अद्वितीय होता है। जब श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं, तो उन्हें एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है, जो उनकी आत्मा को शांति और संतोष का एहसास कराती है। यह एक ऐसा अवसर होता है जब लोग अपने जीवन की भागदौड़ से अलग होकर अपने भीतर की गहराइयों में जाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार महाकुंभ केवल एक धार्मिक मेला नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है,
जो लोगों को एकजुट करती है और उन्हें अपने आंतरिक उद्देश्य को समझने का अवसर देती है। यह एक ऐसा समय है जब लोग अपने पापों से मुक्ति पाने और जीवन के उद्देश्य की खोज करने के लिए संघर्ष करते हैं। सच्चे भक्ति भाव से महाकुंभ का आयोजन हर बार एक नई कहानी, नई अनुभूति और नई ऊर्जा का संचार करता है। ये भारतीय संस्कृति और धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो सदियों से प्रचलित है और आगे भी इस परंपरा को जीवित रखेगा। कथा के अनुसार प्राचीन समय में देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत कुंभ, अमृत का कलश के लिए संघर्ष हुआ। जब देवताओं ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तो मंथन से 4 अमृत कलश निकले। दैत्यों ने देवताओं से अमृत छीनने की कोशिश की। इस संघर्ष में भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया और अमृत को देवताओं में बांट दिया। जब दैत्यों को पता चला कि अमृत देवताओं को बांटा जा रहा है, तो उन्होंने देवताओं का पीछा किया। इस बीच कलशों की 4 बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन्हीं स्थानों पर हर 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इसे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है। महाकुंभ में स्नान करने का विशेष महत्व है। श्रद्धालु मानते हैं कि इस अवसर पर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने से सभी पाप धो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु एकत्र होते हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ और साधना में भाग लेते हैं। महाकुंभ का आयोजन हर बार भव्य तरीके से होता है। श्रद्धालु अपने परिवार के साथ आकर समय बिताते हैं और अपने विश्वास के अनुसार अनुष्ठान करते हैं। इसमें कई प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम, सत्संग और योग आदि भी आयोजित होते हैं। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और एकता का प्रतीक भी है। इस पर्व के दौरान विभिन्न जातियों, धर्मों और पृष्ठभूमियों के लोग एकत्र होकर एक ही आस्था में लीन होते हैं। इस प्रकार महाकुंभ की कथा और महत्व न केवल धार्मिक है, बल्कि यह सामाजिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। यह एक ऐसा अवसर है जब लोग अपने श्रद्धा भाव से जुड़े होते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प करते हैं। प्रयागराज, इलाहाबाद का इतिहास, संस्कृति और धार्मिक महत्व भारत में बेहद खास है। यहाँ की कहानियाँ सदियों से लोगों को प्रेरित करती रही हैं। मैं आपको प्रयागराज से जुड़ी कुछ प्रमुख कहानियाँ और कथाएं बताता हूँ। अक्षयवट प्रयागराज में स्थित एक पवित्र वट वृक्ष है। कहा जाता है कि जो लोग गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं और अक्षयवट के दर्शन करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार जब महाप्रलय आया था, तब भगवान ब्रह्मा ने इस वट वृक्ष को सुरक्षित रखा था। ये वृक्ष अमरता का प्रतीक है। त्रिवेणी संगम वह स्थान है जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी मिलती हैं। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है। कुंभ मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं। इस संगम का वर्णन महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। कहते हैं कि एक बार भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उन्हें लात मारी। भगवान विष्णु ने बिना क्रोध के उनके पैर दबाए। इस घटना से ऋषि को एहसास हुआ कि विष्णु ही सच्चे देवता हैं। ये घटना प्रयागराज के पास घटित हुई मानी जाती है। प्रयागराज केवल धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम का भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आजाद पार्क, अल्फ्रेड पार्क में उनकी वीरता की गाथा अमर है, जहाँ उन्होंने अंतिम गोली खुद पर चलाकर अपने प्रण को निभाया। सूरदास, जो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, कहा जाता है कि उन्होंने त्रिवेणी संगम के तट पर कई भजन और रचनाएं की थीं। उनका मानना था कि इस स्थान पर ध्यान और साधना से भगवान के दर्शन सुलभ हो जाते हैं। क्या आप इनमें से किसी विशेष कहानी पर और जानकारी या विस्तार चाहते हैं? महाकुंभ, जिसे स्नान का महापर्व कहा जाता है, भारत के सबसे पवित्र और विशाल धार्मिक आयोजनों में से एक है। ये पर्व हर 12 वर्षों में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर प्रयागराज, प्राचीन नाम इलाहाबाद में आयोजित होता है। इस मेले के पीछे पौराणिक और धार्मिक कहानियां हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है समुद्र मंथन और अमृत कलश की कथा। ये कहानी केवल एक धार्मिक आख्यान नहीं है, बल्कि यह मानवता, तपस्या, संघर्ष और ईश्वर की भक्ति का प्रतीक भी है। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हो रहा था। इस संघर्ष में देवता धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे, उनकी शक्ति क्षीण हो रही थी और असुरों से हार का डर बढ़ने लगा था। तब देवताओं के राजा इंद्र और अन्य देवता भगवान विष्णु के पास गए और सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाव दिया कि अमृत, अमरता प्रदान करने वाला अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। देवताओं को ये कार्य असुरों के साथ मिलकर करना था, क्योंकि यह कार्य अकेले करना संभव नहीं था। मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में चुना गया।
वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया ताकि वह डूबे नहीं। समुद्र मंथन के दौरान कई दिव्य रत्न और वस्तुएं निकली। कामधेनु गाय जो हर इच्छा पूरी करती है, उच्च श्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, लक्ष्मी देवी, चंद्रमा, हलाहल विष। ये विष इतना घातक था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। भगवान शिव ने इसे पी लिया और इसे अपने कंठ में रोक लिया। इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा गया। अंत में समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला। जैसे ही अमृत कलश निकला, असुरों और देवताओं में इसे पाने की होड़ मच गई। असुरों ने इसे हथियाने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत को सुरक्षित रखा। जब देवता अमृत कलश लेकर भाग रहे थे तो असुरों ने उनका पीछा किया। ये संघर्ष 12 दिनों और 12 रातों तक चला, जो धरती के 12 वर्षों के बराबर है। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरी। 1. प्रयागराज उत्तर प्रदेश, 2. हरिद्वार उत्तराखंड, 3. उज्जैन मध्य प्रदेश, 4. नासिक महाराष्ट्र। ये 4 स्थान अमृतत्व और पवित्रता के प्रतीक बन गए और यहाँ महाकुंभ का आयोजन किया जाने लगा। महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण संगम पर स्नान करना है। मान्यता है कि कुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आजादी के बाद 1954 में हुआ था पहला कुंभ। भगदड़ में मारे गए थे 800 लोग। इतिहास में 12वीं शताब्दी से ही कुंभ के भव्य आयोजन का जिक्र मिलने लगता है। हालांकि सीधे तौर पर कुंभ का इतिहास कहीं भी दर्ज नहीं किया गया है। इंडोलॉजिस्ट एन बैनर्जी भी अपनी किताब हिंदुत्व में इस बात पर अफसोस जताते हैं कि कुंभ की परंपरा प्राचीन होने के बावजूद किसी ने भी कुंभ के इतिहास को रिकॉर्ड नहीं किया है। आजादी के बाद भारत में पहला कुंभ प्रयागराज में 1954 में हुआ था। इस समय तक कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में पहुंच गई थी। 1954 के कुंभ के साथ एक दुखद घटना भी जुड़ी है। मौनी अमावस्या के दिन 3 फरवरी को शाही स्नान के दौरान यहां भगदड़ मच गई थी, जिसमें 800 लोगों की मौत हो गई थी। इतिहास की इन घटनाओं से हमें कुंभ के बढ़ते दायरे का आभास मिलता है। कुंभ कथा सीरीज के अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि मानव सभ्यता के इतिहास में कुंभ जैसे बड़े आयोजन कौन से रहे हैं और क्या कुंभ इनमें सबसे पुराना है। संगम नगरी में आगामी महाकुंभ मेले को लेकर उत्साह और तैयारियां चरम पर हैं। महाकुंभ मेले में इस बार 40 करोड़ से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। वैसे तो प्रयागराज में हर साल माघ मेला लगता है, लेकिन अर्धकुंभ और महाकुंभ मेले की धार्मिक महत्ता और क्रेज कुछ खास ही है। अर्धकुंभ हर 6 साल पर और महाकुंभ 12 साल पर लगता है। क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ की महत्ता क्या है और इसके पीछे की पौराणिक कहानी क्या है? नहीं जानते तो ये स्टोरी आपके लिए है। जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। अर्धकुंभ हर 6 साल पर और महाकुंभ 12 साल। हर 12 साल में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेले का इतिहास बहुत ही रोचक है। हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन देश में 4 जगह पर किया जाता है, जिसमें हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन शामिल है। नासिक और उज्जैन में हर साल कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। पिछली बार प्रयागराज में महाकुंभ साल 2013 में आयोजित किया गया था। इसके बाद अब 2025 में महाकुंभ आयोजित किया जाएगा। ग्रहों की स्थिति के आधार पर मेले का आयोजन। कुंभ मेले का इतिहास 850 साल पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी शुरुआत शंकराचार्य ने की थी। ज्योतिष के अनुसार कुंभ मेले का आयोजन ग्रहों की स्थिति यानी बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश और सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के आधार पर होता है। कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के दौरान पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के दौरान आदिकाल से ही हो गया था। जब देवताओं और राक्षसों ने मिलकर अमरता का अमृत उत्पन्न करने के लिए समुद्र मंथन किया था, उस समय सबसे पहले विष निकला था, जिसे भगवान शिव ने पिया। उसके बाद जब अमृत निकला तो उसे देवताओं ने ग्रहण किया। इस बार तंबुओं वाले प्रयागराज के महाकुंभ में आने वाले लोगों की संख्या 6 करोड़ से ज्यादा होने की उम्मीद है, जो कि इस देश के बड़े महानगरों और दुनिया की कई देशों से बड़ी आबादी होगी। प्रयागराज महाकुंभ 2025। प्रयागराज में 12 साल में लगने वाला महाकुंभ 2025 इस बार पहले से काफी खास होगा। गूगल मैप की मदद से लेकर टॉयलेट की सुविधा और यात्रियों के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, जिसमें एक बस सेवा शामिल होगी, आदि से लेकर इस बार के महाकुंभ में लोग एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज का अनुभव कर सकेंगे। वहीं खास दिनों में होने वाले स्नान पर प्रयागराज के इस तंबुओं के शहर वाले महाकुंभ में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों की आने की उम्मीद है, जो कि इस देश के बड़े महानगरों और दुनिया के कई देशों से बड़ी आबादी होगी। 3 दिन तक दुनिया के 41 देशों से ज्यादा जनसंख्या वाला बनेगा प्रयागराज। एक रिपोर्ट के मुताबिक
भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले शहर प्रयागराज में इस बार 2025 के महाकुंभ में खास स्नान वाले 3 दिन तक दुनिया के 41 देशों की आबादी ज्यादा लोग मौजूद होंगे, जो कि पर्यटन के लिहाज से एक बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। ये 3 दिन 29 जनवरी 2025 को मुख्य शाही स्नान पर्व मौनी अमावस्या से शुरू होकर इससे पहले और बाद में होने वाले स्नान के दिन होंगे। इन 3 दिनों में लगभग 6.5 करोड़ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के प्रयागराज में होने और बड़ी संख्या आने और काफी संख्या में लोगों के संगम में डुबकी लगाने की उम्मीद है। देश के बड़े महानगरों से अधिक आबादी वाला शहर बनेगा प्रयागराज। यही नहीं, प्रयागराज देश के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई सहित दुनिया के कई बड़े देश से अधिक आबादी वाला शहर बनने का भी रिकॉर्ड बनाएगा। सुरक्षा के लिहाज से लगभग 1.25 लाख जवानों की तैनाती की जा रही है, जो कि बड़ी संख्या है। 12 लाख कल्पवासी तंबुओं में रहने वाले श्रद्धालु महाकुंभ में जप तप और स्नान करेंगे, जो कि दुनिया के कई छोटे देशों की आबादी के बराबर है। यूपी के परिवहन निगम ने की है लोगों की सुविधा के लिए खास तैयारियां। वहीं पर्यटकों को इस बार उत्तर प्रदेश का परिवहन निगम खास अनुभव देने जा रहा है। यूपी परिवहन निगम की घोषणा के मुताबिक दिव्य, भव्य एवं ग्रीन महाकुंभ मेला 2025 को लेकर 7,000 बसें चलाएगा। इनमें बड़ी बसें भी शामिल हैं। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए खास सुविधा देने की योजना है। इस लिहाज से निगम ने महाकुंभ 2025 के दौरान लगभग 6,800 बसें, लगभग 200 वातानुकूलित एयर कंडीशनर बसों चलाने की योजना है। मौनी अमावस्या से लेकर पड़ने वाले खास दिनों के प्रमुख स्नान इस तरह होंगे। महाकुंभ मेला 2025 के दौरान मुख्य स्नान 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 के बीच होंगे, जिसमें मौनी अमावस्या का शाही स्नान 29 जनवरी एवं बसंत पंचमी का शाही स्नान 3 फरवरी 2025 को होगा। ये स्नान सांस्कृतिक लिहाज से खास महत्व रखते हैं। मेला क्षेत्र में एक भी जानवर नहीं आएंगे। नजर की गई है ऐसी व्यवस्था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बार के कुंभ में जानवरों से होने वाली मुश्किल को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में 0 एनिमल जोन लागू किया गया है। इसका मतलब है कि कोई जानवर मेले में नजर नहीं आएगा। इसको लेकर बड़ी योजना बनाई गई है। इस बार के महाकुंभ में करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आने की उम्मीद है। बहुत है, पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं।